आप सभी कैसे हैं बच्चों। आज जो है हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 वाला जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चैप्टर को ये मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो पूरा देखिएगा आज की इस वीडियो में। मतलब कि पूरा एकदम से आप सभी के लिए बच्चों मैं संज्ञा, ठीक है ध्यान से समझिएगा, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, इसके बाद आपका बच्चों जो है विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है और क्रिया, इन सभी चैप्टरों से मैं बैक टू बैक 18 क्वेश्चन कराने वाला हूँ टोटल। ठीक है बच्चों, 18 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और ये बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। ठीक है, भगा भगा के मत देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 क्वेश्चन तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं टोटल 18 क्वेश्चन कराऊंगा। और ये जो 18 क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा साबित होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये वैसे ही क्वेश्चन मैं लिया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं बच्चों, जो कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर देखिए दिया गया है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिया गया, पहला हमने कहा ना कि यहाँ इसमें बहुत सारे चैप्टर को मैं लिया हूँ। अब यहाँ पे बताना है आपको कि ये जो विशेषण है इसमें से कौन सा विकल्प जो है आपका अशुद्ध है। ठीक है ना, जो निर्देश है वो अशुद्ध है। देखिए यहाँ पर लिखा है दूसरा क्रमवाचक, बी लिखा है वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, 26 पूर्णांक बोधक, 2.5 अपूर्णांक बोधक। इसमें से बताना है कि इसमें से अशुद्ध कौन सा है विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो जो है हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, ये बी वाला जो है क्या है, ये अशुद्ध है। ठीक है, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है बच्चों, क्योंकि अशुद्ध हमसे पूछा है तो अशुद्ध आपका बी वाला है। ठीक है, अब अगला हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि आप भला तो जग भला में ये जो वाक्य दिया गया है इसमें जो सर्वनाम है उसका कौन सा भेद जो है बोध होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर निजवाचक सर्वनाम है। सबका आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर करिए इसका। तो देखिए बच्चों, आप भला तो जग भला वाक्य में जो है सर्वनाम का आपका जो है निजवाचक जो है सर्वनाम आपका इसका भेद होता है। ठीक है ना, तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। लिखा है यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यानी कि ये जो लिखा है यह ना, तो इसके नीचे जो है अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया इस तरीके से। तो आपको बताना है कि इसमें जो है आपका कौन सा जो है पद परिचय है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है, या सर्वनामिक विशेषण है, या फिर संबोधन अव्यय है, क्या है इसमें। ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जानते हैं क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो हो जाएगा आंसर इसका बी वाला, सर्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष्य, एक वचन स्त्रीलिंग, ये आपका सही हो जाएगा। 3 का बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। ठीक है, सापेक्ष है, उपेक्षा है, अपेक्षित है, या फिर निरपेक्ष है। अपेक्षा का आपको विशेषण रूप जो है बताना है। तो 4 का सही आंसर डी वाला हो जाएगा, अपेक्षित हो जाएगा। ठीक है ना, अपेक्षित हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 का डी वाला आपका सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है 4 गज मलबल में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक और परिणाम बोधक। इसमें आपको बताना है। तो इसमें क्या है आपका परिमाण बोधक, ये वाला हो जाएगा। 5 का सी वाला सही हो जाएगा बच्चों, 5 का सी वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, परिमाण बोधक है। ठीक है ना, परिणाम नहीं है, परिमाण बोधक है। ठीक है, तो 5 का आपका सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, 6 वाले क्वेश्चन को देखेंगे। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। ठीक है, संज्ञा में है, सर्वनाम में है, क्रिया में है, या फिर विशेषण में है।
क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताइए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, विशेषण है, ठीक है ना। बुद्धिहीन ये क्या है, ये विशेषण जो है, ये विशेषण शब्द का व्याकरण के दृष्टिकोण से ये आ रहा है, यानी कि विशेषण वाला सही हो जाएगा। बुद्धिहीन जो शब्द है वो विशेषण के दृष्टिकोण में आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्वनाम भी नहीं है, ना ही कोई क्रिया है, ठीक है, ये विशेषण की कैटेगरी में आएगा। तो 6 का ये सी वाला सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर 5 भेद होते हैं, ठीक है ना, आपको याद रखना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब उसको भी मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से संज्ञा के भेद हैं। तो पहला यहाँ पर है बच्चों, ठीक है, पहला जो भेद है वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना, जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में समझिएगा, जैसे कोई व्यक्ति का नाम हो गया, नदी के नाम हो गया, दिनों के नाम हो गए, ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। और जातिवाचक में क्या आ जाएगा, जैसे पशु हो गया, पशु में अलग अलग हो गए, ठीक है, तो ये जातिवाचक हो गया। फिर लड़का, बालक, ये क्या है, जातिवाचक हो गया आपका, ठीक है। तीसरा आपका जो संज्ञा है बच्चों, तीसरे नंबर में, वो होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तीसरा हो गया। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, भाववाचक में क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें जैसे कि मान लीजिए मित्रता हो गया, लड़कपन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका भाववाचक संज्ञा। अगला जो आपका संज्ञा है वो यहाँ पे याद रखिएगा, वो हो जाएगा बच्चों अगला वाला पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है ना। और इसके बाद आपका समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से टोटल आपके 5 जो है यहाँ पर हमने संज्ञा को बता दिया। अगला जो यहाँ पर देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 8 वाला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 8 वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। लिखा है कि पापी में कौन सा विशेषण है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर 8 का क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा बच्चों, ठीक है, सॉरी 8 का सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। गुणवाचक ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। पापी में कौन सा विशेषण ये पूछ रहा है, माफ करिएगा, विशेषण पूछ रहा है, तो विशेषण है यहाँ पे 8 वाला। तो 8 का सही आंसर सी इज़ द राइट आंसर, गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। बुढ़ापा का मतलब क्या होता है, ये जो है आपकी कैसी संज्ञा है, भाववाचक, यानी कि कुछ न कुछ इसमें इमोशन है, ठीक है ना। बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, तो ये भाववाचक इमोशन को जो शो करता है। तो बुढ़ापा क्या है, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, या फिर कालवाचक, स्थानवाचक, या फिर रीतिवाचक। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर वो हो जाएगा ए वाला, ठीक है ना, परिमाणवाचक, क्योंकि वो थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा, ज़्यादा, कम, अधिक, ये किस में आते हैं, ये आपके आते हैं परिमाणवाचक में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है, बाजार शब्द में किस संज्ञा का बोध होता है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, या फिर व्यक्तिवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 11 का भी समूहवाचक, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, बच्चों ध्यान से देखिएगा इसको। गोल, अधिक, नुकीला, या फिर भीतरी, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसमें बताना है कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गुणवाचक यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है बी वाला हो जाएगा, यानी कि ये वाला अधिक, ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी ये गोल, नुकीला, ये भीतरी, ये सब क्या है, ये सब आपके गुणवाचक विशेषण है। बाकी ये जो अधिक हो गया ना, ये गुणवाचक विशेषण नहीं। तो सही आंसर हम लोग का बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, या फिर नाम धातु होता है, या फिर नाम बोधक, ठीक है ना। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट जो करता है ना,
वो जो क्रिया होती है बच्चों, वो जो है आपका क्या होती है, सहायक क्रिया होती है, ठीक है ना, सहायक क्रिया होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको केवल और केवल देखना है, ठीक है, और समझना है अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, कौन सा महीना भाद्रपद। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है। इस बुक के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट जैसे कि मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणितीय योग्यता और भाषा परीक्षण, ये तीनों सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। और इस बुक के अंदर पूरा थ्योरी जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर होता है बच्चों, उसको जोड़ा गया है। साथ ही साथ इस बुक के अंदर 2800 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको दिए गए हैं चैप्टर वाइज, जो कि आपको अभ्यास करने में मदद करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर सॉल्व पेपर भी इंक्लूड किया गया है, जो कि 2024 और 2023 को शामिल किया गया है, और वो भी एकदम से नया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, जिसे आप स्कैन करके ये पता लगा सकते हैं कि 2024 के एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इस बुक के अंदर एक चीज़ जो सबसे बेहतरीन ये है बच्चों, कि यहाँ पर देखिए दिया गया विगत वर्षों के सभी पेपर्स के विश्लेषण चार्ट का समावेश, यानी कि इससे आपको ये पता चलेगा कि पिछले जो वर्षों में पेपर हुआ है वो वहाँ पे कौन से क्वेश्चन को पूछा गया है, किस चैप्टर से ज़्यादा। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगा, जो कि मदद करेगा आपको एग्जाम में कम समय में तैयारी करने के लिए। तो बच्चों देर किस बात की, इस बुक के हम बारे में बातचीत करें और बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ समझाया गया है। तो देर किस बात की बच्चों, जाइए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अमेजन, फ्लिपकार्ट और यहाँ पर बुक की वेबसाइट दिया गया है, उससे भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और एक बात याद रहे बच्चों, यह बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो जाइए फटाफट बुक को परचेज करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। धन्यवाद। महीने के बाद आता है, ठीक है ना, यानी कि भादों के बाद कौन सा महीना आता है, श्रावण आता है, पौष, अश्विन या फिर आषाढ़, कौन सा महीना आता है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है ना, अश्विन आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। यहाँ पर राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है, निर्वाह शब्द है, मित्रता है, सुरेश है या फिर राम है। आपको सही सही इसमें आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपका डी वाला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मित्रता जो है क्या है, ये आपके भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है ना, जैसे दोस्ती जिसको हम कहते हैं ना, तो ये चीज़ें हो गई आपके भाववाचक संज्ञा, ठीक, जो दिखता नहीं है, ठीक है ना। भाववाचक में याद रखिएगा वो इमोशन से जो रिलेटेड होता है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखेंगे बच्चों। मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, सर्वनामिक, संख्यात्मक या फिर परिमाण बोधक। यहाँ पर आपको बताना है मेरा घर इसी शहर में, इसमें कौन सा विशेषण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बी वाला हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, सर्वनामिक विशेषण, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है, संयुक्त का, परिणात्मक का, पूर्वकालिक और द्विकर्मक। तो यहाँ पर देखिए उसने नहाकर भोजन किया, यानी कि नहाया भी और भोजन भी किया, ठीक है। तो इस वाक्य में जो नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 का आपका सी वाला द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक है, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निश्चयवाचक। तो वह यहाँ पर लिखा है ना, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर था। आपका मेन जो सब्जेक्ट मैं उठाया था आज जो है, इसमें बहुत सारे चैप्टर को इंक्लूड कर दिया, और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से बहुत ही मेन जो क्वेश्चन आते रहेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो मैं कराता रहूँगा। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।